बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और आपको ये बताया जो रोजमर्रा की बेसिस पे फंडामेंटल डाटा आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कहां से बाय और सेल जो है वो स्क्रिप्ट्स का रोजमर्रा की बेसिस पे फॉरेक्स में आप ले सकते हैं। तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल is going to be a best channel for you. If you want to have a look at this video in English version, you can have a go at a description link where I have put in my other channel link in which you can watch this video in English. So guys, ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो था हमारे चैनल का था। अब मूव करते हैं, बात करते हैं भाई कौन सा डाटा। अच्छा, एक डाटा पाकिस्तानी 7:30 बजे आएगा जो कि ऑयल के ऊपर ज़ाहिर सी बात है अपना इम्पैक्ट करेगा। यूएस ऑयल इन्वेंट्री है आज, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें इन्वेंट्री बढ़ती है कम होती है। ये तो जब ही देखेंगे जब जो है वो पाकिस्तानी 7:30 बजे डाटा आएगा। इंडियन जो है वो टाइमिंग हो रहे होंगे 8। अच्छा, अगर आप बात करें अब यूएसडी पेयर्स पे और गोल्ड पे और यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे कौन सा डाटा इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है पाकिस्तानी 11 बजे और इंडियन जो है 11:30 बजे। मार्केट इस टाइम पे ना वॉलेटाइल हो जाएगी, मैं आपको ये बता दूं। बल्कि हो सकता है जब यूएस सेशन प्री मार्केट ओपन हो या फुल मार्केट ओपन हो तो ऑलरेडी एक मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो आपको हो सकता है देखने को मिले, ठीक है ना। तो बहुत देखते हुए आज जो है मार्केट में ट्रेड करनी है, लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटीज जो है देख लेंगे कि अगर भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमने कहां से जो है वो सेल और बाय लेना है, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो फिर हमें कहां से बाय और सेल लेना है, गोल्ड हो, US30 हो, नेस्डेक हो। इन सब सिनारियोस को जो है ना अभी डिस्कस कर लेंगे जब टेक्निकल साइड पे जाएंगे, ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करे। जो सा भी सिनारियो आपकी जो ट्रेडिंग है वो सारी की सारी सही जाए और इसी वजह से आप रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये भाई फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा 9:30 बजे, इनकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11:30 बजे, सॉरी, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम, और इंडियन जो है वो 12 सुबह के बज रहे होंगे। तो भाई अब देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बाय और सेल लेंगे वो तो टेक्निकल साइड पे पता चल जाएगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑब्वियस सी बात है ये है कि कल की जो कॉल्स थी वो अभी कहाँ पे हैं और कल जो कॉल्स दी थी वो जो है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो कल मैंने आपसे बोला था कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप बेसिकली एरिया देखेंगे 38 से लेके 44 तक का, वहीं से गोल्ड नीचे आया और आप देखें तो 100 to 110 पिप्स, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं सबसे, वो आप लोगों ने जो है वो बनाए। तो 100 to 110 पिप्स हमने जो है वो मार्केट से जो है बाहर निकाल ली है। US30 को भी हमने देखा कि वो नीचे आया, नीचे से बाइंग की कॉल दी थी स्कैल्पर्स को और सेफ ट्रेडर्स को, उन्होंने बाय किया तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप जो है बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक भी नीचे आया, नीचे से नेस्डेक की बाय की कॉल दी थी, वो भी ऊपर की तरफ गया। यूएस ऑयल का बोला था सेल होगा, वो भी 91.50 से 92.50 का एरिया बताया था, 93 स्टॉप लॉस बताया था, वहीं से जो है ऑयल भी जो है वो $2-3 नीचे आया। और मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ से आपको अराउंड 100 to 200 पिप्स मिल जाएंगे। आप कल की वीडियोस देख सकते हैं अगर आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि कल मैंने किस तरीके की जो है वो प्रेडिक्शंस बताई थी इन सारी प्राइसेस की, ठीक है। तो आज जो है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, मार्केट से डर के आपने नहीं रहना है। ये देखें, मैं आपको बता दूं फंडामेंटल्स रोज आते रहेंगे, मार्केट को डिस्टर्ब करते रहेंगे। आपको फंडामेंटल्स को पहले लर्न करना है, इसी वजह से आप रेंटलेस फॉरेक्स में, उसके बाद फिर आपने जो है ना मार्केट में देखते हुए सारी पॉसिबिलिटीज और बेस्ट पॉइंट्स जो होते हैं ना उसमें आपने जो है ना ट्रेडिंग करनी है। तो चले यहाँ चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि आज कहाँ से बाय और सेल डाउ जोन्स का, नेस्डेक का, बिटकॉइन, फॉरेक्स का और गोल्ड का जो है बनेगा। चले यहाँ चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन भाई गोल्ड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो का फंडामेंटल पार्ट जो है मिस कर दिया है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फंडामेंटल पार्ट देख लें, क्योंकि आज फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ठीक है ना। और ज़ाहिर सी बात है आप इस वीडियो को अगर बैकवर्ड करेंगे तो आप फंडामेंटल पार्ट जो है वो देख के ट्रेडिंग कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करेंगे और इस टेक्निकल एनालिसिस को लिंक कर सकेंगे। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो प्ले देयर रोल। अगर आपको सिर्फ टेक्निकल्स आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं, और आप फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप जो है वो हमेशा जो है वो मार्केट में लॉस करेंगे। एंड देयर आर एक्चुअली 90% लूजर्स इन दिस मार्केट, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो बेसिकली फंडामेंटल्स को देखते हुए ही जो है आपने ट्रेड करनी होती है। तो फंडामेंटल्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं कि कहाँ से बाय और सेल बन सकता है। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज़ जैसा कि मैं बता चुका हूँ
कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको कहां से ट्रेड लेनी है, इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ेगा तो आपने कैसे काम करना है। देखें, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है तो इस सिनारियो में भाई फिर मैं एरिया जो देने लगा हूं, अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन आपको पता है जो मैं एरियाज देता हूं वो आते हैं और फिर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि इनको कैसे पता था। तो प्लीज़ एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होना चाहिए। वैसे तो देखें मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जितना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करके चल सकते हैं मार्केट में उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसी पे मैं ज़्यादा काम करता हूं कि आप लोग कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा फंस ना जाएं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एरिया है ना, जो बेस्ट एरिया है जहाँ से आपको अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो 1892 से लेके भाई 1886 तक का एरिया में भी गोल्ड आपको जो है दिख सकता है। इधर मिल जाए तो फिर बाय करिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए आ जाएं तो इस एरिया में बाइंग करिएगा, और फिर जहां आपको 100 to 120 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाइएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये तो भाई वो स्ट्रेटेजी है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। स्कैल्पिंग की भी आपको भी बता देता हूं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, अब किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। अब अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो फिर भाई आपने जो सेल लेना है गोल्ड का वो 48 से लेके 53 तक के एरिया में जो है वो सेल लेना है, और स्टॉप लॉस जो आपका सेल का होगा, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, वो होगा 58, ठीक है। सेल का जो आपका होगा वो 58 होगा, इससे ऊपर ट्रेड्स को अपनी लेके मत जाइएगा। तो 48 से लेके 53 तक का एरिया में आपने सेल करना है। 53 अगर टूट जाता है तो 58 तक वेट कीजिएगा, 58 पे आपने स्टॉप लॉस अपना जो है वो रखना है। ये इस सूरत हाल में होगा कि जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता फेड, ठीक है। अच्छा, मुझे डाउट ये है कि देखें कंसेंसस तो ये है कि वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आज एक इस तरह की चीज़ होगी अजीब सी जो मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं अभी भी इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ यूएसए में, ठीक है। तो अब फिर आपने ये भी देखा कि पिछली दफ़ा यूरोजोन ने बढ़ाया, और अगर आप कंसेंसस देखें यूके की भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के, तो उसमें भी कंसेंसस ज़्यादा आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है पूरी दुनिया जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है यूएसए भी बढ़ा सकता है। तो भाई ये सारे एरियाज हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बात ये कि भाई बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब नॉर्मल स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी डिसीजन पेंडिंग है और अब आपने ट्रेड करनी है, किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। देखें, पहली बात जो आपको समझनी है कि आज जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो जब यूएसए ओपन होगा तो हो सकता है मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जो है वो ऑलरेडी क्रिएट होना शुरू हो जाए प्री मार्केट सेशन में, ठीक है ना। पाकिस्तानी 5:30 बजे और इंडियन जारी सी बात है 6 बजे जो है हो सकता है एक वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट ऑलरेडी होना जो है शुरू हो जाए और मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल रहे। अब देखें, अगर इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले जब इंटरेस्ट रेट अगर वो नहीं बढ़ाते हैं और 32 या 33 पे आपको गोल्ड मिल जाता है तो फिर बाइंग पे बैठ जाइएगा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो। अगर इस लेवल पे हुआ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 1932, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और ये 1932 पे, तो भाई फिर सेल की तरफ इसका रुझान होगा, सेल की तरफ बैठिएगा जब तक वो बाइंग पॉइंट्स ना आए जो मैंने आपको जो है वो बताएं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ रुकेगा और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ये भी सुन लीजिए। देखें, पहली आपकी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होगी वो 1916 से लेके 1912 तक बाय पे बैठिएगा, ठीक है। उधर जहाँ 30 to 40 पिप्स आपको मिलते हैं जो है आपने ये अपना जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो भी लॉट्स लिए हैं उनको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट रियलाइज करना है। फिर अगर ये एरिया से भी नीचे जाता है, ठीक है, तो 1906 से लेके 1902 तक का लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे जो है वो आपने फिर जो है बाय पे बैठना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये जो बीच का लेवल है 11, 10, 9, 8, भाई इस पे बिल्कुल भी बाय पे बैठने की जरूरत नहीं है, जो लेवल्स बता रहा हूँ उसी पे काम करें सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है जो उसके बाद एरिया 1902 के बाद वो है 1992 से लेके 1896 तक का एरिया। उसके बाद फिर जो मैंने आपको सेफ बाइंग की कॉल दी है उस एरिया में आप दाखिल हो जाएंगे जो कि 1892 है, ठीक है। अब अगर आप स्कैल्पर हैं तो भाई अगर आप 30 to 40 पिप्स पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो 30 to 40 पिप्स पे ही अपना माइंड बना लें कि बेसिकली आपने स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल आपने 1916 से बाय कर लिया और खुदा ना खास्ता किसी वजह से ज़ाहिर सी बात है सेलर्स ज़्यादा आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट एक नीचे की तरफ का जो है वो झटका ले सकती है। और अगर वो चली गई 1896 पे तो ज़ाहिर सी बात है आप $20 एक तरीके से माइनस में चला जाएगा गोल्ड। तो उस सिनेरियो में ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी ट्रेड्स फंस जाएंगी। या तो फिर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करें कि आप मनी मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली करें अपनी। इस तरह आपका $5000 या $10,000 का अकाउंट है तो भाई 0.10 की लॉट खोलें, इससे ज़्यादा की खोलने की 16 पे और जो है 12 पे ज़रूरत नहीं है। स्कैल्पिंग करनी है तो फिर छोटी उससे जो है वो अब डिपेंडिंग ऑन योर इक्विटी। अब इक्विटी आप लोगों को अपनी बेहतरीन पता है कि कहाँ पे है इस वक्त,
और जो है आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई कहाँ से जो है वो बेसिकली आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है और कितनी आप लॉट्स लेंगे तो कितना नुकसान होगा, तो ये आप ही कर सकते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको सारे अलबत्ता जो है बता दिए। अच्छा, सेलिंग की स्कैल्पिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि सेलिंग अभी फ़िलहाल इस वक्त सेलिंग में स्कैल्पिंग करना मेरी नज़र में इस वक्त बेवकूफ़ी होगी। बहुत सारे लोग जो है वो सेलिंग की आपको देंगे यहाँ पे, लेकिन अभी एक फंडामेंटल आए नहीं है, उसको बगैर देखे हुए हम जो है सेलिंग करना शुरू हो जाएँ स्कैल्पिंग की, वो भी इस एरिया में जहाँ पे ये ऑलरेडी इस वक्त थोड़ा ऊपर की तरफ मौजूद है गोल्ड, तो ये थोड़ी सी एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे मत कीजिएगा भाई। बहुत इन डेप्थ जो है ना गोल्ड के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यू विल मेक मनी टुडे इंशाल्लाह एज वेल। अब देखें, मार्केट से डर के आपने नहीं बैठना है, डाटा तो देखें रोज़ आते रहेंगे और मार्केट को वॉलेटाइल बनाते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ के करेंगे, पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो यू विल मेक मनी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नेस्डेक की बात कर लेते हैं। नेस्डेक मैंने बोला था नीचे आएगा, नीचे आया 15,150 से बोला था आपसे कि 15,050 तक जो है बाय निकल सकती है। उसके बाद सेकंड लेवल भी आपको बता दिया था भाई 15,050 14,950 से भी एक बाइंग निकल सकती है, ठीक है। अब आज जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि 15,050 से लेके 14,950 तक का एरिया है जहां से आप जो है वो नेस्डेक की बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आप जब कर सकते हैं जब ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ना बढ़ाएं, ठीक है। और यहाँ आपको मिल जाता है, बाय कर लें, ऊपर जाएगा ये, ठीक है। अगर जो है वो क्या नाम है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है तो 14,900 14,800 जो कि एक हफ्ते से लेवल में बता रहा हूँ, इस लेवल से पहले बाइंग मत कीजिएगा, फंस जाएंगे बहुत बुरा आप, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और 14,700 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये नेस्डेक के लेवल हैं। सेलिंग की बात करें, उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, ये आपको ऊपर मिलेगा, तो सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो भी सुन लीजिए, 15,550 से लेके 15,650 तक एक हफ्ते से लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर मिल जाता है, अच्छी सेलिंग हो जाएगी ये, ठीक है। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 15,700, ठीक है। यह आपका स्टॉप लॉस है। 100 पिप्स का प्रॉफिट रखना है आपने और 100 ही पिप्स का आपका तकरीबन समझ लें स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब 15,550 से लेके 650 तक का मतलब यह है कि आपने इसको एवरेज आउट करते हुए लेके जाना होता है 15,650 तक, और जहां आपका एवरेज अच्छा बनता है, प्रॉफिट जहां अच्छा बनता है, आप ज़ाहिर सी बात है उसको जो है वो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट को रियलाइज़ कर लेते हैं। मनी मैनेजमेंट की ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ जिसमें मैंने मनी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से आपने ट्रेड्स करनी है। तो वो जो पुरानी वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको काइंडली देख लीजिएगा। एक प्रॉपर एक संडे के और सैटरडे के दिन एक और बना देंगे कि भाई मनी मैनेजमेंट जो है बेसिकली आपको फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में भी जो है वो बात कर लेंगे ताकि जो है आप लोग परेशान ना हो। उसकी अलग से वीडियो जो है वो बना देंगे इस वाले सैटरडे को। अच्छा, ये तो भाई नेस्डेक की स्ट्रेटजी है, नो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर द नेस्डेक टुडे। अच्छा, मूविंग ऑन टू द US30 नाउ। अच्छा भाई, US30 की बात कर लेते हैं। US30 का कल आपको बोला था भाई नीचे से मिले तो बाय कर लीजिएगा। नीचे गया, जो लेवल्स बताए थे परफेक्टली वही लेवल जो है लगे। US30 में लोग काम करने से डरते हैं, लेकिन ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का है कि इसमें जो है बेसिकली जब मार्केट खुल रही होती है उससे पहले वीडियो बना के जो है आपको ट्रेडिंग का बताया जाता है। और मार्केट को ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा होता जब स्पेशली US खुल रहा होता है, और उसी टाइम पे हम वीडियो बना के आपको जो है कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो ट्रेडिंग करवाएं। और यहाँ पे आप देखें ये ऊपर गया है, यहाँ पे लोगों ने 300 to 400 पिप्स कमाए हैं। 150 और 200 पिप्स का तो हमारा रूल सेट हुआ हुआ है, तो इतने तो लाजमी लोगों ने कमाए। अच्छा, अब अगर बात करें आज US30 की, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो भाई 33,950 पे भी आपको जो है ना वो US30 मिल सकता है। तो 34,050 से लेके 33,950 तक जो है ना आपने US30 को बाय करना है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो। और 33,900 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 100 to 120 पिप्स आपको मिले, मार्केट से आपने आउट हो जाना है। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता और जो है वो US30 आपको कहीं मिल जाता है 34,300 से लेके 34,200 के एरिया में, तो वहाँ से आपने जो है इसको बाय कर लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका 34,100 होगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, ये इसी जगह पे मौजूद है 34,600 पे, तो भाई ज़ाहिर सी बात है ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर सेल ढूंढिएगा इसकी 35,050 से लेके 35,150 एरिया में, वही एरिया जो एक हफ्ते से मैं अपनी वीडियो में कंटिन्यूसली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड इन द US30। नाउ अब ऑयल की बात कर लेते हैं भाई। देखें ऑयल जो है इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑयल जो था वो जैसा कि मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि ये एरिया जो है सेलिंग है, लोग बोल रहे थे 100 पे चला जाएगा, 94 पे चला जाएगा। बड़े बड़े गोल्डमैन सैक और बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने जो है वो अपनी अपनी जो है वो कहानियाँ इस पे, और जितने भी हैंकी पैंकी ग्रुप्स थे सब ने अपनी अपनी
जो है वो दुनिया ज़माने की कहानियाँ सुना के कि बस ऊपर चला जाएगा नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि इसके बाद नीचे जाने की जगह है, ये यहाँ से 200 to 250 पिप्स नीचे आएगा। अब आज देखें जो है वो बेसिकली 88 से लेके 87 तक का जो एरिया है ये बाइंग एरिया है, बड़ा अच्छा बाइंग एरिया है इसका, ठीक है ना। और इस एरिया पे मिलता है तो बाय कर लें। स्टॉप लॉस जो है वही आपका 86 का स्टॉप लॉस होगा। सेलिंग जब तक मत करिएगा जब तक ये आपको दोबारा 92.50 से लेकर 93.50 तक के एरिया में ना मिले, और 94 जो है ना वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये पॉइंट्स इसमें यूएस ऑयल में जो है फॉलो करें। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी है पाकिस्तानी 7:30 बजे और इंडियन 8 बजे, वो देखते हैं वो कैसी आती है। वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगी, इतना ज़्यादा नहीं करेगी। असल जो वजह है ऑयल की प्राइसेस को जो ड्राइव कर रही है वो वही सऊदी अरब की न्यूज़ है जो उन्होंने बोला है कि हम जो है अपना ऑयल कट रखेंगे दिसंबर तक, ठीक है। इसी वजह से जो है ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि वो अपना इसी वजह से इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा देंगे जो यूएसए वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो यूएस ऑयल की प्राइसेस हैं, बेसिकली यूएस ऑयल की प्राइसेस तो इकलौती नहीं है, ज़ाहिर सी बात है सारी जितनी भी ऑयल है उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसको रोकने के लिए हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दें, क्योंकि उन्हें भी पता है इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी ऑल ओवर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इसी वजह से जो है चीज़ें जो है वो मामलात जो है वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और अब जो है इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत देखते हुए जो है मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। मेरे दोनों लाइव चैनल जो है आज ऑन हो जाएंगे। कल और परसों मैंने नहीं करे थे, लेकिन आज मैं जो है दोनों लाइव चैनल्स को अपने जो है वो ऑन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है वो आप लोग मार्केट से जो है वो पैसे कमा सकें लाइव चैनल के थ्रू। तो इस तरीके से आपने आज ट्रेड करनी है। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक रेंटलेस फॉरेक्स साइनिंग ऑफ।